मसला इर्तिदाद का भी है। ये बहुत गाढ़ी उर्दू का लफ्ज़ है जो आम लोग नहीं समझ पाते हैं। इर्तिदाद ये कि आज हमारी मुस्लिम बहनें और मुस्लिम बेटियां हमारी गैरों की साजिशों का ऐसा शिकार हो रही है कि अपने मज़हब इस्लाम को छोड़कर, अपने रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, माँ बाप, अजीज़ व अकारीब को छोड़कर गैरों के साथ भागकर शादियां कर रही है, जिससे ये साबित होता है और ये जाहिर होता है कि इस्लाम की मालूमात इंतहाई कम हो गई है। इस्लाम से मोहब्बत दिलों से कम होती जा रही है। घरों में मजहबी माहौल बिल्कुल ना के बराबर हो गया है। ना इश्क़ रसूल है, ना अल्लाह का ये अल्लाह का एहतराम है, ना उलूहियत की खबर है, ना रिसालत का पैगाम जान समझ में आता है, कुछ भी नहीं मालूम। जानवरों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं हम लोग। और कितने गुनाहों में मुब्तला हो रही है हमारी कौम की बच्चियां। एक ये कि घर से भागना एक गुनाह, गैर मुस्लिम के साथ भागना दूसरा गुनाह, गैर मुस्लिम से निकाह करना कि निकाह होता ही नहीं है, गोया के जिना में मुब्तला। और इन तमाम गुनाहों से बढ़कर सबसे बड़ा गुनाह यह है कि इस्लाम से मुर्तद हो रही है, इस्लाम से फिर जा रही है, गैरों का मजहब कबूल कर रही है। ये वो हालात हैं कि इस वक्त हमारे कौम व मिल्लत के दानिशवरान को, हमारे उलमा को संजीदगी के साथ बैठकर सर जोड़कर बैठने की ज़रूरत है और उसके तदारुक के लिए हल तलाश करने की ज़रूरत है। ये एक फितना है, सियासी फितने अलग है। सियासती एतबार से हमें दबाने की जो कोशिश की जा रही है, क़यादत हमारे यहाँ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। हिंदुस्तान के जितने सूबे, एक सूबे में भी इस वक्त, हालांकि हमें बताया जाता है कि हम 23% है हिंदुस्तान में, तो हमारी क़यादत भी हर जगह 23% होनी चाहिए थी। नौकरियों में भी हम फीसद के हिसाब से 23% होने चाहिए थे, लेकिन अफसोस की बात है कि आज हम नौकरियों में सिर्फ 1.5% रह गए। अब 1.5% को कैसे समझाया? आदमी को आधा काटा नहीं जा सकता, तो हर 200 में से 3 लोग हमारे यहाँ गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं। ये इतनी कम तादाद है। तालीम का मेयार हमारे यहाँ इतना ज़ीरो हो चुका है कि हम 2.5% है इस वक्त तालीम में। और जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि हिंदुस्तान में एक मज़हब है, एक कौम, एक समाज है जिसको जैन समाज कहा जाता है। दिखाऊंगा, आपने आपके इलाके में भी होंगे। उनके जो गुरु होते हैं बरेना रहते, नंगे रहते, कपड़े ही नहीं पहनते। एक ऐसी कौम कि जिनके मजहब की इब्तिदाई यहाँ से शुरू होती है कि बरहंगी को, नंगेपन को उन्होंने मजहब करार दिया, जो अपने शर्म गाह को छुपाने का भी सलीका और शऊर नहीं रखती कौम। लेकिन आज वो कौम बिजनेस के अंदर और एजुकेशन में इतनी आगे है, 80% उनके यहाँ एजुकेशन पाई जाती है, यानी 100 में से 80 लोग उनके यहाँ पढ़े लिखे ग्रेजुएट होते हैं। और 20% भी वो लोग हैं कि जिसमें एक बड़ा तबका जो है मैट्रिक और 10वीं तक पढ़ा होता है, यानी मुकम्मल भी जाहिल नहीं है। इतने सारे सूबे हैं हिंदुस्तान में, एक सूबे में भी हमारा कोई मुस्लिम चीफ मिनिस्टर नहीं है। जिस कदर भी हमारे सियासतदां हैं सब तलवे चाटने वाले हैं, कोई वक़ार नहीं है, कोई पोजीशन नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। ये सारे हालात हैं। और उसके बाद फिर एक कहते हैं ना कि करेला और नीम चढ़ा करेला, तो ये करेला वैसी कड़वा होता है और उस पर फिर नीम का अर्क चढ़ा दिया जाता है और कड़वापन आ जाता है। ये बाहरी हालात से तो हम जूझ ही रहे हैं, गैरों से तो हम उलझ ही रहे हैं। और इन हालात से मैं इसलिए भी बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हूँ क्योंकि मैं सियासी गुफ्तगू नहीं कर रहा हूँ। हालांकि सियासी प्लेटफॉर्म पे भी मुझे बुलाया जाता है, मैं कोई लीडरी नहीं करता, लेकिन कौम के हालात पर मैं गुफ्तगू ज़रूर करता हूँ। मैं जिस इलाके से आया हूँ, हमारे शिवानी साहब ने मेरा तारुफ में बताया, जहाँ हेडक्वार्टर है, और सिर्फ हेडक्वार्टर है यही बड़ी बात नहीं है, मेरे घर से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है। इतने करीब रहते हैं हम लोग, इतने करीब से उन लोगों को देखते हैं, उनकी पॉलिसी को जानते हैं। बल्कि उस तंजीम से, RSS, मैं नाम भी ले लेता हूँ, RSS से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत सारे हमारे दोस्त हैं। दोस्त इसलिए के साथ में पढ़े हैं, खेले कूदे हैं, जब एक ही जगह रहते हैं तो दोस्ताना भी है। तो बहुत सारी पॉलिसियाँ, बहुत सारी चीज़ें हमें दिखती हैं, समझ में आती है। तो मुसलमान आज इन सब चीज़ों से गाफिल है क्योंकि एजुकेशन से और तालीम से दूर है। लेकिन मुझे यहाँ आकर बड़ी एक खुशी हुई और ऐसी बस में और ऐसे लोगों को मैं तलाश करता हूँ, निगाहें ढूंढती है, और जब ऐसे लोग मिलते हैं तो खुदा की कसम दिल से खुशी होती है। यहाँ के नौजवानों को मैंने देखा कि 2 लाइब्रेरियाँ कायम की है, और इंशाअल्लाह वक्त मिला तो कल मैं इनकी लाइब्रेरी में जाऊँगा भी। याद रखिए, तालीम ही वो एक ऐसी चीज़ है जो मुसलमानों को दुनिया में मुअज़्ज़ज़ करार बना सकती है। हमारे नबी ने जिस कदर तालीम पर जोर दिया, किसी चीज़ पर जोर नहीं दिया। तालीम ही इंसान को हकीकी मायनों में इंसान बनाती है, तालीम ही सही मायनों में सोचने का और करने का फ़िक्र और आगाही अता करती है। मौजू मेरा तालीम नहीं है, वरना मैं इस पर गुफ्तगू करता, लेकिन दिल चाहता है कि तालीम के हुसूल के ताल्लुक़ से रसूलुल्लाह की हदीस ज़रूर सुनाऊँ। और यह हदीस जब मैंने पढ़ी थी तो मैं घंटों उस हदीस की चाशनी में और उस हदीस की गहराई में डूबा, सोचता रहा कि दुनिया के किसी पैगंबर ने तालीम की इफादियत और तालीम की खूबियों पर गुफ्तगू करते हुए ऐसी मिसाल पेश की होंगी जो हमारे पैगंबर ने मिसाल पेश की।
आका फरमाते हैं कि लोगों, तुम्हारे लिए तालीम इतनी ज़रूरी है कि अगर तुम में से किसी से मुमकिन हो तो वो लोहे के जूते बना दे। हालांकि लोहे के जूते पहने नहीं जा सकते, मुबालगा है। इल्म की अहमियत को उजागर करने के लिए कैसी मिसाल दे रहे हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम में से अगर किसी से मुमकिन हो तो वो लोहे के जूते बना ले और उन जूतों को अपने पैरों में पहन ले और हुसूल इल्म के लिए, इल्म हासिल करने के लिए सफ़र करता रहे यहाँ तक कि इल्म हासिल करता रहे। जूते लोहे के घिस जाए, खत्म हो जाए, मगर तब भी वो इल्म हासिल करता रहे और ये सोचे कि अभी भी मैंने इल्म के एक किनारे को भी मुकम्मल पाया नहीं है। इल्म वो नापायदार गहराई और वो समंदर है कि जिसका कोई किनारा नहीं, जिसकी कोई गहराई नाप नहीं सकता। तो ये हुसूल इल्म के लिए हमारे नबी ने इतना मतलब मुबालगा किया, क्योंकि आका जानते थे कि कौमों की तकदीरें इल्म की बुनियाद पर बदली जा सकती है। काबिल मुबारकबाद है हमारे नौजवान जिन्होंने लाइब्रेरी का अहतमाम किया है। और गुजारिश करूंगा मैं आज कि लाइब्रेरी इसलिए नहीं बनाई गई कि सिर्फ शो के लिए है कि किताबें रखी है, कि आप लोगों के लिए कि आप जाएँ, पढ़ें, अपने दानिश्वर, अपने उलमा और अपने कौम के अहले कलम की जो अफकार और नज़रियात है, जो उन्होंने कलम के जरिए किरतास पर सबत कर दिया है, उसको पढ़ें ताकि हमारी भी सोच जो है कुछ तब्दीली आए सोच में। किताबों में तारीख होती है हमारी, और याद रखिए तारीख हमेशा दो चीज़ें सिखाती है। अगर गलतियां हुई हो पहले वालों से तो गलती के सुधारने का सलीका मिलता है, और अगर गलतियां नहीं हुई, वो सही नहज पर चले हैं, तो उस नहज पर आगे बढ़ने का हमें हौसला मिलता है। सरकार मुहद्दिस आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे, वो कहते थे कि वो कौमें मिट जाती है, फना हो जाती है जो अपनी तारीख को फरामोश कर देती है। कौमें वो जिंदा होती है जो अपनी तारीख को याद रखती है। आज हम कीड़े मकोड़ों की जिंदगी गुजारने पर मजबूर इसलिए है कि हमने अपने असलाफ की तारीख को भुला दिया। हम जानने की कोशिश नहीं करते कि हमारे असलाफ के कारनामे क्या थे, खूबियां क्या थी। बहरहाल ये तो तकलीफें हैं जो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि इल्म की कमी है, माशियात में हम कमज़ोर है, सियासत में हमारी कोई क़यादत नहीं है। मगर इन सब के साथ साथ एक जो बहुत बड़ा हमारे लिए मसला है और एक बहुत बड़ी तकलीफ है जिससे हम गुजर रहे हैं, वो है हमारे यहाँ फ़िरक़ावारियत। पहले ही हम टूटे फूटे हैं और फिर उसके बाद हम टुकड़ों में होते जा रहे हैं, टुकड़ों में बिखरते जा रहे हैं। जो कौम बिखरती है कमजोर हो जाती है। जाहिर सी बात है, कुंबे में जब मिलकर रहते हैं कुंबा मजबूत होता है। एक बस्ती में इत्तेहाद हो, बस्ती मजबूत होती है। एक मुल्क में इत्तेहाद हो, मुल्क मजबूत होता है। अगर मुल्क में इंतशार हो, मुल्क कमजोर हो जाता है। बस्ती में इंतशार हो, बस्ती कमजोर हो जाती है। घर में इंतशार हो, खानदान बिखर जाते हैं। हुजूर हाफिज़ मिल्लत फरमाते हैं कि इत्तेहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। तो इख्तिलाफ कभी भी किसी कौम के लिए फलाह बहबूदी का सबब नहीं बन सकता। लेकिन क्या किया जाए कि इख्तिलाफ है और मुसलसल हो रहा है। हमारे यहाँ हर रोज़ नित नए फ़िरके पैदा होते हैं। हमारे पढ़े लिखे नौजवान बजाय इसके कि अपने असलाफ की तारीख, अपने असलाफ के अफकार और नज़रियात और उनके अकायद को जानने की कोशिश करें, हर नए आने वाले और हर नई आवाज़ को लब्बैक कहते हुए उसकी तरफ चले जाते हैं। हर कोई नई तहरीक आती है, हम नहीं जानना चाहते, गौर व फिक्र नहीं करते, तहकीक नहीं करते कि जिस तरफ हमें ये तहरीक बुला रही है, क्या ये हमारे असलाफ की अफकार और नज़रियात और ख्यालात और अकायद पर कायम है, या ये अपना खुद साख्ता अक़ीदा लेकर आई है, या खुद साख्ता एक नज़रिया लेकर आई है। और जिस नज़रिए और जिस अकायद की तरफ हमें बुलाया जा रहा है, हम उसकी तरफ बगैर सोचे समझे लब्बैक कह के उसकी तरफ जा रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम फ़िरक़ों में बट रहे हैं, अपनी कौम को भी कमज़ोर कर रहे हैं, अपने समाज को भी कमज़ोर कर रहे हैं, अपने मज़हब को भी कमज़ोर कर रहे हैं, और साथ ही हम अपनी आखिरत को भी तबाह कर रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसको समझें और जानें। हालांकि जो भी नई तहरीक उठती है उसका नारा यही होता है कि इत्तेहाद की बात करें, इख्तिलाफ की बात न करें, हालांकि वो खुद इख्तिलाफ कर रहा हो। बिल्कुल ऐसी मिसाल है हमारे सामने कि एक घर में 4 बच्चे रहते हैं, 4 लड़के रहते हैं, 2 माँ बाप हैं। एक लड़का शादी करता है, घर छोड़ के बीवी के साथ बाहर निकल जाता है। फिर दूसरा लड़का शादी करता है, अपनी बीवी और बच्चों के साथ माँ बाप को छोड़कर घर से बाहर निकल जाता है। तीसरा लड़का शादी करता है, माँ बाप को छोड़कर बाहर निकल जाता है। एक चौथा लड़का है जो अपने माँ बाप खुद से जुड़ा हुआ है, माँ बाप की खिदमत करता है, वो वफादार है अपने वालिदैन का। बीवी आने के बाद भी उसने अपने वालिदैन को नहीं छोड़ा, उनकी खिदमत को फरामोश नहीं किया। लेकिन वो जो 3 लोग जो अपने माँ बाप से इख्तिलाफ करके बाहर हो गए हैं, अजीब तुरफा तमाशा होता है कि बाहर घर से निकलने के बाद, खानदान से इख्तिलाफ के बाद, वालिदैन को छोड़ने के बाद बाहर निकल के ऐलान करते हैं कि इत्तेहाद की बात की जाए, मोहब्बत की बात की जाए, जोड़ने की बात की जाए। भाई अगर आप जोड़ने वाले हैं और जोड़ने को पसंद करते हैं तो आप निकले क्यों है, गए क्यों है? आपका बाहर जाना इस बात की दलील है कि आप इत्तेहाद के दिलदादा नहीं, इख्तिलाफ के दिलदादा। आज हमारी दावत है, हम अहले सुन्नत आपको दावत देते हैं कि उस तरफ लौट आइए जो हमारी कदीम तहजीब है, जो हमारे कदीम अकायद है, जो हमारा कदीम मज़हब है। हर नए अफकार, हर नए मज़ाहिब, हर नई फ़िक्र ये हमें रसूल से दूर करती है, इस्लाम से दूर करती है। हम जितना पीछे जाएंगे रसूलुल्लाह से उतने करीब होते जाएंगे। हुजूर से अगर कोई चीज़ करीब करने वाली है तो हमारे बुजुर्गान दीन और हमारे इस्लाफ है, क्योंकि उन्होंने ही रसूल से लिया और हम तक पहुँचाया। अब हमें रसूल तक पहुँचना है तो उन्हीं के जरिए हमें पहुँचना पड़ेगा। उस जरिए को छोड़कर हम रसूल तक नहीं पहुँच सकते। तो आज मेरी दावत है कि जहां से आप गलत फहमियों में निकल गए हैं, हमारी दावत है कि आज आप लौट आइए। आज वक्त है
कि घर वापसी कर लीजिए। ऐसा ना हो कि वक्त गुजर जाए और फिर जब कब्र में आँख खोले तो अफसोस हो कि हाय अफसोस, मैंने मजहब हक को छोड़कर किस बातिल फिरके को इख्तियार कर लिया। लेकिन उन हजरात से जब हम पूछते हैं कि भाई आपने अहले सुन्नत को क्यों छोड़ा, क्यों आप अलैदा हो गए, क्यों अपने आप को अहले हदीस कहने लगे आप, क्यों अपने आप को देवबंदी कहने लगे आप, क्यों अपने आप को अहले तशय्युअ शिया कहने लगे आप, क्यों अपने आप को खारजी और नेचरी कहने लगे आप, क्यों अपने आप को दूसरे नाम से नामजद करने लगे आप, क्या खराबी है अहले सुन्नत व जमात में? तो उनको वर्गलाया जाता है क्योंकि उनका अपना जाती मुताल्ला नहीं होता, अपनी तहकीक नहीं होती। कुछ ऐसे सफ़ेद पोश लोग जिनकी दाढ़ियाँ बड़ी होती है, जिनके सरों पर अच्छी टोपियाँ, खूबसूरत टोपियाँ होती है, जुब्बा होते हैं, इबा होती है, आलिम फाजिल कहलाते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियाँ उनके पास होती हैं, वो कुछ ऐसी बातें पेश कर देते हैं कि हमारा नौजवान ये समझता है कि ये आने वाला, बताने वाला, कहने वाला आलिम है, फाजिल है, बहुत काबिल है, ये गलत थोड़ी कह रहा है, ये जो बता रहा है ये सही है। आज तक असल में हम गलती पर थे। तो उस नौजवान का जवाब होता है कि मैंने अहले सुन्नत को इसलिए छोड़ा कि आज मुझे ये समझ में आया कि हम हकीकी इस्लाम पर थे ही नहीं, हम जिस मजहब पे थे वहाँ तो सिर्फ शिर्क व बिदात है। भाई क्या शिर्क व बिदात है? कब्रों पे जाना ये शिर्क है यार। हमने खुदा को छोड़कर कब्रों को पूजना शुरू कर दिया है। ये बिदात है कि हम नबी के नाम पर, पैदाइश के नाम पर मिलाद मनाने लगे हैं, हम नज़र न्यास देने लगे हैं। साहबा के ज़माने में ऐसा नहीं होता था, रसूल के ज़माने में ये सब चीज़ें नहीं होती थी। हम मुशरिक हो गए हैं, लिहाजा हमने शिर्क के मज़हब को छोड़कर तौहीद के मज़हब को इख्तियार कर लिया। मुताल्ले की किल्लत है। मैं एक हदीस से इब्तिदा करना चाहता हूँ अपने मौजू की, और आपको स्क्रीन पर मैं वो हदीस दिखाता हूँ कि ऐसा कहने वाले और सोचने वाले इस हदीस से इबरत हासिल करें और अपने आप पर गौर व फिक्र करें। ये देखिए, मैं जिस किताब से ये दिखा रहा हूँ ये तफसीर इब्न कसीर है, और ये तफसीर मैं इस बुनियाद पर दिखा रहा हूँ आपको स्क्रीन पे कि अगर मैं दूसरी तफसीरें दिखाऊँ, दूसरी हदीस की किताबें दिखाऊँ, वो तबका जो हमसे अलग हो गया है वो उन किताबों को अब जो है कमज़ोर किताब मानता है, इस किताब को बहुत मुअत्तबर समझने लगा है। हाफिज़ इब्न कसीर की तफसीर है जो गैर लोग इसको बहुत इस पर एतमाद करते हैं। हाफिज़ इब्न कसीर को हम भी अपने वक्त का मुफस्सिर और अपने वक्त का जय्यद आलिम मानते हैं। आइए कुरान अज़ीम में एक आयत करीमा है, और तफसीर इब्न कसीर की जिल्द 3 में जो दिखा रहा हूँ सफ़ा 509 है, सूरह आराफ आयत नंबर 175 है। उस कुरान की एक आयत के तहत इमाम इब्न कसीर, हाफिज़ इब्न कसीर ने एक हदीस नकल की है, जरा गौर से सुनिए हदीस को। अन्ना हुज़ैफ़ा यानी इब्नुल यमान रज़ियल्लाहु अन्हु, कहते हैं हज़रत हुज़ैफ़ा से रिवायत है जिन्हें इब्नुल यमान कहा जाता है, यमान के बेटे कहा जाता है। हद्दसहु क़ाल, वो हदीस बयान करते हुए कहते हैं क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना मिम्मा तख़व्वफ़ु अलैकुम रजुलुन क़राअल क़ुरान। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये देखिए हमारे नबी के अल्फाज है, किसी मौलवी के अल्फाज नहीं है। कौन कह रहा है? कहने वाला कौन है? हमारा नबी, हमारा पैगम्बर, जिन पर हमारा ईमान है। वो गैबदा नबी जिसको अल्लाह ने आने वाली बातों और आने वाली चीज़ों की खबर दी, एक गैब की खबर दे रहे हैं आका, और गैब की खबर देते कहते हैं बेशक मुझे अपनी कौम पर उस शख्स के बारे में खौफ है जो कुरान को खूब पढ़ेगा, कुरान की तिलावत खूब करेगा। आपको हैरानी हो रही है ना इतने अल्फाज सुनने के बाद? कुरान पढ़ने वाले से उम्मत को क्या डर है, उम्मत का क्या खौफ? आइए उसकी हरकतें क्या होंगी आगे जरा आका कहते हैं, इन्ना मिम्मा तख़व्वफ़ु अलैकुम रजुलुन क़राअल क़ुरान, मुझे उस शख्स का खौफ है अपनी उम्मत पर ये जो कुरान की खूब तिलावत करेंगे, हत्ता इज़ा रवियत बहजतु अलैहि, यहाँ तक कि कुरान पढ़ने की रौनक उससे उसके चेहरे से जाहिर होंगी, उसका चेहरा गवाही देगा कि बहुत बड़ा कारी कुरान है, बहुत बड़ा कुरान का जानने वाला है। जब क़िरात करेगा तो लोग उसकी क़िरात में झूमने लगेंगे। कुरान की जब तफसीर बयान करेगा तो लोग मह हो जाएंगे, उसकी तफसीर और उसकी कुरान शनासी पर फिदा हो जाएंगे, यहाँ तक कि उसके चेहरे से कुरान की रौनक जाहिर होंगी। वकाना रिदाउल इस्लाम, और वो इस्लाम की चादर को ओढ़ ले, इस्लाम की चादर ओढ़े हुए होगा। उसको देख कर लोग कहेंगे भाई ये मुसलमान है, ये इस्लाम की निशानी है, इसको देखो तो इस्लाम समझ में आता है, ये इस्लाम का बताने वाला और समझाने वाला है। मगर फिर आगे फरमाते इतारहु इला माशाअल्लाह, मगर बस ऐसा होगा कि अल्लाह जहां चाहेगा उसको गुमराह कर देगा। कौन गुमराह होगा? कुरान पढ़ने वाला, कुरान की क़िरात करने वाला, जो इस्लाम की चादर ओढ़े हुए होगा, जिसका उठना बैठना इस्लाम होगा। अल्लाह जब चाहेगा उसको गुमराह फरमा देगा, और यहाँ तक कि अनसलामीन, और वो गुमराह होकर निकल पड़ेगा। वह नबाज़हु वरा ज़हरी, और इस्लाम की चादर को अपने पीठ के पीछे उठाकर फेंक देगा, इस्लाम के लिबादे को फेंक देगा। क्यों गुमराह होगा कुरान पढ़ने वाला? क्यों इस्लाम से? हालांकि वो समझेगा मैं मुसलमान हूँ, मैं कारी कुरान हूँ, मैं कुरान का मुफस्सिर हूँ, कुरान का हाफिज हूँ, मैं आलिम दीन हूँ, लेकिन वो अल्लाह के नज़दीक उसका अंजाम क्या होगा कि अल्लाह उसको गुमराह कर देगा, उसके जो है वो अपनी इस्लाम की चादर को पीछे फेंक देगा, और अल्लाह जहाँ चाहेगा उसे ले जाएगा। अनसलका मिन, जहाँ चाहेगा अल्लाह उसे ले जाएगा, यानी गुमराहियत के जिस गड्ढे में जाएगा वो चला जाएगा। व नबाज़हु वरा ज़हरी, यहाँ तक कि इस्लाम की चादर पशे पुष्ट फेंक देगा। वसआ अला जारिही बिस्सैफ, और वो अपने पड़ोसी पर फिर तलवार खींच लेगा, अपने पड़ोसी से लड़ने पर आमादा हो जाएगा।
अपने पड़ोसी मुसलमान पड़ोसी के खिलाफ जिहाद के फतवे देना शुरू कर देगा। वरमाहु बिस्सैफ, तलवार खींच लेगा अपने पड़ोसी पर। क्यों? वरमाहु बिश्शिर्क, ये कि अपने पड़ोसी पर शिर्क की तोहमत लगाएगा, कहेंगे तू मुशरिक हो गया है, तू मज़ारों पे जाता है तो मुशरिक हो चुका है, तो नबी का मिलाद बनाता है मुशरिक हो चुका है, तो बुजुर्गों का एहतराम करता है मुशरिक हो चुका है। शिर्क की तोहमत लगाएंगे अपने पड़ोसी पर। आला कुल तो या नबी अल्लाह अय्युमा औला बिश्शिर्क। हज़रत हुज़ैफा कहते हैं कि साहबा ने अर्ज किया, हमने पूछा अल्लाह के नबी शिर्क का हकदार कौन होगा, शिर्क के करीब कौन होगा? अल मरमी अवर रामी, कहने वाला या जिसको कहा जा रहा है। पड़ोसी को जो कह रहा है वो पड़ोसी मुशरिक होगा, या जो खुद ये कारी कुरान होकर पड़ोसी को मुशरिक कह रहा है ये खुद मुशरिक होगा? काला बलर रामी, फरमाया जो दूसरों को मुशरिक कहेगा वो खुद पक्का मुशरिक होगा। आज यही कैफियत है भाई साहब। गुफ्तगू करने के लिए हम दावत देते हैं कि आओ बैठो भाई, मसाइल का हल गुफ्तगू के जरिए हो सकता है। चलिए लफ्ज़ मुनाजरे से आपको बड़ा डर लगता है, खौफ लगता है, हम एक्सेप्ट करते हैं कि हम बार बार कहते हैं मुनाजरा कर लो मुनाजरा कर लो, आपको अच्छा नहीं लगता, चलो मुनाजरा छोड़ो गुफ्तगू कर लो। अब तो ठीक है, गुफ्तगू कर लो। वो मसाइल जिस पर आपके और हमारे दरमियान इख्तलाफ है, जिसकी बुनियाद पर दो ग्रोह बन चुके हैं, उसको ख़त्म करने का जरिया क्या है? आपस में बैठना होगा, गुफ्तगू करनी होगी। और हदीस कैसी है? हदीस ज़ईफ नहीं है, क्योंकि फिर एक राग अलापा जाता है, एक सहन बनाया गया है। भाई सियासत की हदीस है क्या? बुखारी मुस्लिम की हदीस है क्या? ये इस तरह का जो जहन महदूद दायरे के तहत, इनका एक महदूद दायरे में इनका जहन कन्वर्ट और डेवलप कर दिया गया है। मैं उन लोगों से बड़ी संजीदगी के साथ ये पूछता हूँ आज कि ये किस हदीस में आया कि हुजूर ने कहा कि मेरी हदीस सिर्फ सियाह सित्ता में है, मेरा फरमान बाकी किसी किताबों में नहीं होगा, ये रसूल ने कहा है। ये किस उम्मत के आलिम का इस पर इत्तेफाक और इजमा है कि जो सियाह सित्ता 6 हदीस की किताब है सिर्फ उसी में रसूल की बातें हैं, रसूल की हदीस है, बाकी दूसरी किताबों में नहीं? जनाब आपको मालूम होना चाहिए कि बुखारी शरीफ जो सियाह सित्ता में पहली किताब मानी जाती है, दूसरे नंबर पर मुस्लिम है। इसमें जो सबसे पहले इमाम है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, 80 हिजरी में इनकी पैदाइश हुई और तकरीबन 130 हिजरी में इन्होंने बुखारी को लिखा। यानी रसूलुल्लाह के विसाल के 130 साल के बाद बुखारी लिखी गई, या कमोबेश 120 साल के बाद बुखारी लिखी गई। तो ये 120 साल तक फिर वो उलमा और वो मुसलमान वो किन हदीसों पर अमल करते थे? अगर आप कहते हैं कि बस सियासत दिखाई है, तो ये 1 सदी क्या फिर जाहिलों की सदी गुजरी है, गवारों की सदी गुजरी है? नहीं, इमाम बुखारी से पहले भी हदीसी की किताबें लिखी गई। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा जैसी 12 जिल्दों में हदीस की किताब थी जिसमें बुखारी से ज्यादा हदीस है। मुस्नद अहमद जैसी हदीस की किताबें थी जिसमें 27,000 से ज्यादा हदीस है। मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ जैसी हदीसों की किताबें थी। मुअत्ता इमाम मालिक, मुअत्ता इमाम मोहम्मद और बड़ी बड़ी जय्यद कई जलील क़द्र अइम्मा और मुहद्दिसीन की बड़ी बड़ी किताबें थी। अरे हद तो ये है कि जिस इमाम बुखारी को आप हरफ आखिर समझते हो, वो इमाम बुखारी खुद कहते हैं कि मुझे 2 लाख हदीसें याद है। कितनी हदीसें याद है इमाम बुखारी को? बुखारी में कितनी हदीस है जरा इनसे पूछिए। 7,375 और 377 के करीब हदीस। तो 2 लाख में 377 या 7,000 कुछ लिखी, तकरार के साथ एक ही हदीस को बार बार रिपीट भी कई जगह किया। एक हदीस 3-3 जगह लाई, 4-4 जगह लाई, 5-5 जगह लाई। अगर वो तकरार को खत्म कर दे तो 3,000 कुछ हदीसें बचती है। तो 2 लाख में से तो 3,000 ही बुखारी में लिखी, 2 लाख में से 3 को निकाले, बाकी कितनी बची? वो तो इमाम बुखारी साथ में ले गए। तो ये तो इमाम बुखारी का खुद का उसूल नहीं है कि जो बुखारी है बस उसी में देखो, बाकी कहीं ना देखो। और इतने यतीम उल इल्म होते हैं ये बेचारे कि इनको ये नहीं मालूम कि हदीस की किताबों की किस्में होती है। जनाब इसमें क्या होती है? सही, मुस्नद, सुनन, मुआजम और इस तरह की कई इसकी हदीस की किताबों की किस्में। जिस तरह की हदीस होती है, जिस तरह से आती है, उसको उस किस्म में डाला जाता है। उन्हीं हदीस की किताबों में एक सनफ आती है, एक किस्म आती है जिसको कहते हैं अल मुस्तदरक। इन अहले हदीसों से पूछें आप कल संजीदगी के साथ सवाल कि आपने जो महदूद दायरा बनाया कि बुखारी और मुस्लिम में ही दिखाओ। अल मुस्तदरक किस चीज़ का नाम है हमें ये बताओ। अल मुस्तदरक उस हदीस की किताब को कहते हैं कि जो इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम की शर्त पर हदीस सही होती है, लेकिन उस हदीस को इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ना लिख सके, उनकी जिंदगी ने वफा ना की, वही हदीस जब कोई दूसरा मुहद्दिस लिखता है और जब वो अपनी किताबों में उस हदीसों को जमा कर लेता है तो उस किताब का नाम रखता है वो अल मुस्तदरक। जैसा कि इमाम हाकिम की किताब है अल मुस्तदरक अला सहीहैन, उसमें भी हदीसें सही आई है। इमाम इब्न हिब्बान ने हदीस की किताब लिखी, उसका नाम रखा सही इब्न हिब्बान, उसमें भी सही हदीसें आई है। इमाम इब्न खुज़ैमा ने हदीस की किताब लिखी, उन्होंने अपनी किताब का नाम रखा सही इब्न खुज़ैमा, उसमें भी सही हदीसें आई है। तो ऐसी कई हदीस की और भी किताबें हैं जो सही है। ये उसूल नहीं कि सिर्फ बुखारी और मुस्लिम में ही दिखाया जाए। तो इसको हाफिज इब्न कसीर ने लिखा, तो ये कहकर आप इस हदीस को न ठुकरा दें कि भाई सियासत में नहीं है। हाफिज इब्न कसीर इस हदीस को लिख के कहते हैं हाज़ा इस्नादुन जय्यदुन, इस हदीस की सनद जय्यद है। जय्यद यानी आला दर्जे की सनद है, ये हदीस ज़ईफ और कमजोर नहीं है। और फिर इसको इमाम इब्न कसीर के अलावा इसको इमाम इब्न हिब्बान ने अपनी सही में लिखा है। इनकी भी हदीस की किताब सही है, उसकी हदीस नंबर 81 है।
इमाम ताहवी रहमतुल्लाह अलैह जो अपने वक्त के बहुत बड़े मुहद्दिस, बहुत बड़े फ़क़ीह हैं, उनकी किताब मुश्किलुल आसार जिल्द नंबर 2 सफ़ा 324 हदीस नंबर 865 में लिखा। इमाम तबरानी ने इसको अल माजुमुल कबीर जिल्द 20 सफ़ा 88 हदीस नंबर 177, मुस्नदुल बज़्ज़ार में इमाम बज़्ज़ार ने लाया जिल्द 1 सफ़ा 99 हदीस नंबर 175, और इमाम बज़्ज़ार कहते हैं कि यह हदीस हसन है, ज़ईफ़ नहीं है, कमज़ोर नहीं है। इसको इमाम हैसमी ने मजमू ज़वाइद में लिखा जिल्द 1 सफ़ा 255 हदीस नंबर 890, और इमाम हैसमी कहते हैं इस्नादहु हसन, इस हदीस की सनद हसन है। मुस्नदुश शामीन में इसको लिखा, कश्फुल अस्तार में इसको लिखा, कई हदीस की किताबें जिसमें यह हदीस मौजूद आई है। और आका की ये पेशनगोई, आका फरमाते हैं कि ऐसा होगा कि कुरान पढ़ने वाला होगा, कुरान का खूब मुताल्ला करेगा, लेकिन कुरान को समझ नहीं पाएगा, कुरान को जान नहीं पाएगा। पता चला तिलावत कुरान और है, फ़हम कुरान और है। तिलावत हदीस और है, फ़हम हदीस और है। पढ़ेगा कुरान समझ ना पाएगा, और उस गलत फहमी पर अपनी नाकिसुल अक्ली के बावजूद अपने आप को इतना बड़ा आलिम समझेगा कि अपने पड़ोसी के खिलाफ तलवार निकाल लेगा और अपने पड़ोसी के खिलाफ जिहाद करेगा। आइए, मिलादुन नबी का मौका चल रहा है ना, जरा देख लीजिए, ये उसी नक्शे कदम पर ये मौलवी साहब चल रहे हैं। हालांकि अभी हाल ही में इनका इंतकाल हुआ, हाल ही में मरे हैं, लेकिन अल्लाह जाने किस हश्र में और किस आलम में होंगे। लेकिन ये मुसलमानों को सिर्फ एक जुर्म की बुनियाद पर कितना बड़ा मुजरिम करार देके गए, जरा सुनिए, आवाज बढ़ाइए इसकी। क्या इसका हुक्म दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह ने? ईद मिलादुन नबी एक नई ईद हो गई है, क्या इसका हुक्म दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह ने? या फरूना माला यूमरून, वो अपनी ही इजाद करना रिवायात है, अपनी ही इजाद करना बिदआत है, अपनी ही इजाद करना रसूमात है, उन पर लगे हुए हैं और दावे करते हैं अल्लाह से मोहब्बत, रसूल के इश्क के, जबकि उनके अमल में न अल्लाह की इताअत है न रसूल का इत्तिबा है। अब जब ऐसी सूरत पैदा हो जाए तो क्या करें? फमन जाहदहुम बियदिही फहुवा मोमिनुन, तो जो मुसलमान भी उनके खिलाफ जिहाद करेगा अपने हाथ से, अपनी ताकत से, वो मोमिन होगा। वमन जाहदहु बिलिसानिही फहुवा मोमिनुन, और जो उनके खिलाफ जिहाद करेगा अपनी जबान से, वो भी मोमिन होगा। वही 3 दर्जे। वमन जाहदहु बिक़ल्बिही फहुवा मोमिनुन, दिल से नफरत रखकर जो जिहाद करेगा बिलक़ल्ब, वो भी मोमिन होगा। फमा वरा ज़ालिका मिनल ईमान हब्बतु खरदल, इसके बाद तो ईमान राई के दाने के बराबर भी नहीं है। डॉक्टर इसरार अहमद नाम है इनका, नेट की दुनिया से जुड़े हुए नौजवान जानते होंगे, सुना होगा। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने अपना पीस चैनल जब शुरू करवाया था तो इनकी स्पीचें बाकायदगी के साथ वो लाई करते थे। अपने चैनल पे इनको इनवाइट भी किया, हिंदुस्तान भी आ चुके हैं, अब फिलहाल मर चुके हैं। अब एक तरफ देखिए इन जमातों का कि भाई हम इस्लाह की बात करते हैं, लोगों को इस्लाह की तरफ लेकर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ तेवर ऐसे होते हैं कि सुन्नी मुसलमानों को सिर्फ इस बुनियाद पर मुशरिक और काफिर करार दिया जा रहा है कि वो अपने नबी की पैदाइश की खुशी का इज़हार करते हैं। ये जिसने ईद मिलादुन नबी की बज़्म है ना, ये लाइटिंग क्यों लगाई है आपने? नबी की आमद की खुशी में। मगर मौलवी साहब को नबी की पैदाइश से इतनी चीड़ है, इतनी नफरत है कि इन्होंने 3 कैटेगरी बयान किया। पहले कहा कि ईद मिलादुन नबी एक नई ईद हो गई है, क्या रसूलुल्लाह ने इसका हुक्म दिया? सबसे पहली बात बड़ी संजीदगी से, मैं जानता हूँ यहाँ बहुत सारे गैर मुक़ल्लिद नाम नहीं याद अहले हदीस बैठे होंगे, ये हर बात में हमसे एक दलील पूछते हैं, नबी ने काम किया, नबी ने ये किया। मालूम होता है हर काम ये नबी के बताए बगैर करते नहीं है। ये गोया अगर रात के 2 बजे इनकी बीवी कहती होंगी ना, सुनिए जी बिरयानी खाने का जी चाह रहा है, तो ये पहले हदीस की किताब खोलते होंगे कि 2 बजे रात में बिरयानी बीवी को लाके दे सकते हैं या नहीं। बिना हदीस के तो ये कदम नहीं उठाते बेचारे। 12 साल का अरसा हुआ, मैंने पहली मरतबा बंबई की सरजमीन पर मिलादुन नबी पे एक तकरीर की थी, बड़ी जबरदस्त, आज भी नेट पे मौजूद है, लाखों उसके व्यूअर्स हैं, और पे बड़ी संजीदगी के साथ सवाल किया था। आज 12 सालों का किसी ने जवाब नहीं दिया और कयामत तक नहीं दे सकेंगे, मेरी गारंटी है ये चैलेंज के साथ, क्योंकि सवाल शरीयत की रोशनी में है, तबीयत की रोशनी में नहीं। मैंने सवाल किया कि किस मुहद्दिस ने या किस सहाबी ने या खुद रसूलुल्लाह ने ये कहा उसूल बयान किया कि जो काम रसूल ने ना किया वो बिदअत हो जाए? इसको अहले इल्म ही समझ पाएंगे ये जुमले। भाई ये किस किताब में ये उसूल है कि जो काम रसूल ने और सहाबा ने नहीं किया, सहाबा को भी मैं मिला रहा हूं, जो काम रसूल ने और सहाबा ने नहीं किया वो बिदअत है, ये उसूल किसने बनाया, उसका नाम बताओ। बिदअत की तारीफ ही नहीं है जनाब। जो लोग इस तरह की तारीफ करते हैं बिदअत की, वो जाहिल है वो लोग, उन्होंने सिर्फ अपना नाम अहले हदीस लगा रखा है। और याद रखिए, नाम लगाने से कोई उस नाम का और सिफत से मुस्तफिज नहीं हो जाता, उस सिफत के लायक नहीं हो जाता। मैं अक्सर कहता हूँ काली कलर की औरत अपना नाम नूरजहां रख दे, नूरजहां हो जाएंगी। काला रंग गवाही देंगे कि ये नूरजहां नहीं है, ये अंधेरा कायम रहेगा। समझ रहे ना? नाम बदल से शख्सियत अपने इल्म से, अपनी बोलचाल से, अपने हरकत और सकनात से, अपने अखलाक किरदार से पहचानी जाती है, नाम से नहीं पहचाना जाता।
तो सवाल ये पैदा होता है कि आप अपने अहले हदीस बोलते हो तो हमें ये उसूल दिखाएं ना, किस किताब में लिखा है, रसूल की कोई हदीस सुनाए, साहबा का कोई कौल सुनाए, किसी इमाम का कोई कौल दिखाए कि जो काम रसूल ने नहीं किया वो काम बिदअत हो जाता है। ये बिदअत की तारीफ कहाँ लिखी है? बिदअत की तारीफ ये नहीं है, बल्कि आइए बिदअत की तारीफ क्या है मैं नहीं कहता, बल्कि आइए आपको सामने दिखा देता हूँ। इनके मुसल्लम अल्लामा इमाम जो बहुत बड़े इनके इमाम माने जाते हैं, सुनिए वो बिदअत की तारीफ कहते हैं मजमुउल फतावा। हाफिज इब्ने तैमिया जिसको ये बहुत बड़ा आलिम मानते हैं, ये लोग देवबंदी भी हजरात मानते हैं, अहले हदीस हजरात भी मानते हैं। इनके मजमुउल फतावा जिल्द नंबर 18 सफ़ा नंबर 198 क्या बिदअत की तारीफ करते हैं इब्ने तैमिया साहब, जरा सुनिए। कहते हैं वल बिदअतु मा खिलाफतुल किताब व सुन्नह औ इजमा सलफुल अइम्मा मिनल इतिकाद वल इबादात। क्या कहते हैं? वल बिदअतु मा खिलाफतुल किताब व सुन्नह औ इजमा सलफुल उम्मत मिनल इतिकादात वल इबादात। कहते हैं बिदअत उसको कहते हैं, बिदअत की तारीफ यह है कि जो अल्लाह की किताब के हुक्म के खिलाफ हो, रसूल की सुन्नत के खिलाफ हो, इजमा के खिलाफ हो, एतिकाद और इबादात के अकीदे के खिलाफ हो। यानी बिदअत की तारीफ मुख्तसर लफ्जों में जो उन्होंने इतना फैला के कहा, मैं कहूँ कि जो बात नबी की सुन्नत से टकराए, जो बात कुरान से टकराए, उसको बिदअत कहते हैं। नबी के ना करने को बिदअत नहीं कहते, बल्कि क्यों, वजह क्या है? हाफिज इब्ने कसीर, इमाम इब्ने हजर अस्कलानी, माफ करें, इमाम इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह बिदअत की तारीफ करते हुए बयान करते फरमाते हैं जो काम रसूल ने नहीं किया, जो काम सहाबा ने नहीं किया, उससे सिर्फ ये साबित होता है कि ये काम सुन्नत नहीं है। क्या साबित होता है उससे? सिर्फ क्योंकि अगर हुजूर वो काम कर लेते तो वो काम क्या बन जाता? सुन्नत। सहाबा कर लेते तो वो हो जाता सहाबा की सुन्नत। वो काम ना सहाबा ने किया ना रसूल ने नहीं किया, इससे सिर्फ इतना साबित हुआ कि ये सुन्नत नहीं है। फिर इमाम इब्ने हजर अस्कलानी आगे कहते हैं ऐसे काम जो नबी और रसूल सहाबा ने नहीं किए उसे बिदअत नहीं कहा जाता, इससे सिर्फ ये साबित होता है कि सुन्नत नहीं है। बिदअत उस काम को कहते हैं जो रसूल की सुन्नत से टकराए, जो नबी की सुन्नत को फना कर दे, जो नबी की सुन्नत को खत्म कर दे। और फिर उन्होंने बड़ी मिसालें दी। मिसाल के तौर पे जुमे का खुतबा अरबी में रसूल ने दिया, अगर कोई कल उर्दू में दे तो ये होगा सुन्नत के खिलाफ। हुजूर ने ईद की नमाज में अजान नहीं दी, अगर कोई ईद की नमाज में अजान दिलवाए तो ये हो गया बिदअत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे के दिन जब खुतबा दिया तो पहले खुतबा दिया फिर नमाज पढ़ाई। ईद के दिन आपने पहले नमाज पढ़ाई फिर खुतबा दिया। जो नबी ने किया वो सुन्नत बन गया। अब कोई ईद की नमाज से पहले खुतबा पढ़े, ईद की नमाज बाद में पढ़ाए, जुमे की नमाज में पहले नमाज पढ़ाए फिर खुतबा पढ़े, ये हो गया बिदअत की, ये सुन्नत के खिलाफ। सिर्फ साहबा ने नहीं किया, रसूल ने नहीं किया, सिर्फ ये साबित हुआ कि वो सुन्नत नहीं है। अब इनसे सवाल है कि भाई मिलादुन नबी रसूल की कौन सी सुन्नत से टकरा रहा है, कुरान के कौन से हुक्म से टकरा रहा है? अरे जनाब, मिलादुन नबी मनाना तो तौहीद को बुलंद कर रहा है। नबी की मिलाद मनाना उलूहियत के दावे को मजबूत कर रहा है कि अल्लाह एक है। वजह यह है कि हमारे उलमा की ये दूर अंदेशी है। हमारे उलमा ने, हमारे अकाबरीन ने देखा कि पिछली कौमें अपने अंबिया के मोजज़ात को देखकर गुमराह हुई है। जब ईसा अलैहिस्सलाम के मुर्दे जिलाने को कौम ने देखा, ईसा के अंधों को बीना करते हुए मोजज़ों को देखा, हज़रत ईसा के कोड़ी को दुरुस्त करते हुए देखा, तो लोगों ने कहा खुदा है, खुदा के बेटे हैं। हज़रत उज़ैर को 100 साल के बाद जिंदा होते और बेदार होते हुए देखा, लोगों ने कहा खुदा के बेटे हैं। हमारे नबी के मोजज़ात तो हज़रत उज़ैर से भी ज्यादा है, जनाब ईसा से भी ज्यादा है। कहीं ऐसा ना हो आने वाले दौर में इनको खुदा का बेटा ना कह दिया जाए, खुदा ना कह दिया जाए। उलमा ने कहा मिलादुन नबी मनाओ, हर साल अपने कौम को बताओ मुस्तफा पैदा हुए हैं, बाप अब्दुल्ला था, माँ आमना थी, खुदा के बेटे नहीं बंदे हैं। जो पैदा होता है वो बंदा होता है, खुदा नहीं होता। जो पैदा होता है वो बंदा होता है, खुदा हर साल याद दिलाते हैं नबी के मोजज़ात, साल भर सुनते हो, खुदा का बेटा मत समझ लो, खुदा ना समझ लो, जान लो आज पैदा हुए। खुदा वो है लम यलिद वलम यूलद, जिसने ना किसी को जना ना किसी से जना गया। ये तारीफ है खुदा की। खुदा पैदा नहीं होता, खुदा से कोई पैदा नहीं होता। तो ये तो हमने तौहीद को बुलंद किया, सुन्नत से टकराया नहीं। ये ऐन सुन्नत के तकाजे के एतबार से हुआ, ऐन रसूलुल्लाह की तबलीग दीन के मुताबिक हुआ। तो इसको आपने कैसे बिदअत कह दिया? चलिए आइए, हो सकता है इब्ने तैमिया के बारे में आप कहते बड़ी बेशर्म कौम है, कहेंगे भाई इब्ने तैमिया पैगंबर नहीं, हम उनके कौल को नहीं मानते, इब्ने हजर अस्कलानी को नहीं मानते। तो चलो रसूल को तो मानोगे और सियासित्ता की हदीस सुन लो। अब आपको सियासित्ता का ही बहुत बुखार रहता है। आइए जरा सुनिए सियासित्ता में क्या है। यह है सुनाने इब्ने माजा। अब ये तो सियासित्ता में शामिल है, हदीस की 6 किताबों में। और सुनाने इब्ने माजा की हदीस नंबर 3366, और ये हदीस फिर और भी किताबों में मैं आगे नाम बताऊंगा आपको। 3366 अन सलमान अल फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
काला सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिस समने वल जुबने वल फिराक। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, साहबा ने पूछा 3 चीज़ों के बारे में, या रसूलल्लाह पनीर खाने के बारे में क्या होगा? पनीर खाते हैं, दूध का बनता है। घी खाने के बारे में क्या होगा? और चमड़े का लिबास, जानवर के चमड़े का लिबास। अल फिरा का तर्जुमा उलमा ने बाद लोगों ने किया चमड़े का लिबास, किसी जानवर के चमड़े का लिबास बनाकर उसके पहनना, इसके बारे में क्या होता है? भाई 3 चीज़ों के बारे में सवाल हुआ, सीधा सीधा जवाब था, हुजूर कहते जायज़ है, या कह देते ना जायज़ है, बात खत्म हो जाती। मगर आगा की निगाह देख रही थी, बहुत सवाल उठेंगे आने वाले ज़माने में, तो एक ऐसा उसूल, एक ऐसा फार्मूला, एक ऐसा ज़ाब्ता दे दो कि उस ज़ाब्ते की बुनियाद पर हर चीज़ के हलाल और हराम की कसौटी तुम मुकर्रर करते चलो। आका ने क्या जवाब दिया? ये नहीं कहा कि जायज़ है या नाजायज़ है, बल्कि फरमाया काला अल हलालो मा अहलल्लाहु फी किताबिही वल हरामो मा हर्रमल्लाहु फी किताबिही व मा सकता अन्हु फहुवा मिम्मा अफा अन्हु। कहा कि सुनो, मैं उसूल और ज़ाब्ता दे रहा हूँ। ज़ाब्ता ये है तुम्हारे लिए कि जो कुछ हलाल है अल्लाह ने अपनी किताब कुरान में बयान कर दिया, जो कुछ हराम है अल्लाह ने किताब में बयान कर दिया, और जिस चीज़ के बारे में अल्लाह रसूल खामोश हो, किताब में उसका कोई जिक्र ना हो, वो तुम्हारे लिए जायज़ व मुबाह है। अब हराम के लिए किताबुल्लाह दिखानी पड़ेंगी, जायज़ के लिए इतना ही काफ़ी कि अल्लाह रसूल ने उससे मना नहीं किया। अब जो कह रहे मिलाद बनाना नाजायज़ है, तो उनसे एक छोटा सा सवाल, नबी ने मना कहाँ किया? और ये जवाब में लाते अबू बकर सिद्दीक़ की दौरे खिलाफत 2 साल उन्होंने